आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 कक्षा 8 क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची मतलब कैशियर है, जो पैसे रखता है। कभी आप बच्चों गए होंगे बैंक में तो आपको पता होगा कि जहाँ हम पैसे जमा करते हैं या जहाँ से पैसे निकालते हैं, यानी कि जिसके पास हम पैसे जमा करते हैं या जिससे हम अपने पैसे को लेते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं खजांची। उसके पास नकदी के रूप में, ठीक है, खजांची के पास क्या है, नकदी के रूप में 100 रुपए के, 50 रुपए और 10 वाली नोट है। यानी कि 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है उसके पास और 10 रुपए के नोट है। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। यानी कि जो नोट है 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए के, उनका अनुपात क्या है, 2:3:5 का रेशियो। उनका कुल मूल्य, अगर उनका मूल्य देखा जाए, अगर उनको सबको गिना जाए तो निकलते हैं 4 लाख रुपए, ठीक है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है। यानी कि हमें ये निकालना है कि 100 रुपए के कितने नोट है खजांची के पास, 50 रुपए के कितने हैं और 10 रुपए के कितने नोट है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको नोटों का अनुपात दिया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो हमें दिया है। सबसे पहले लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया है हमें, नोटों का अनुपात। यानी कि 100 रुपए के नोट, फिर किसके कितने रुपए के, रुपए 50, फिर रुपए, अनुपात ही लगा लीजिए यहाँ पे भी, ठीक है, और रुपए 10 के नोटों का अनुपात, के नोट का अनुपात आप यहाँ पे लिख लेंगे। अनुपात कितना दिया आपको, 2:3:5। तो मैंने बच्चों यहाँ पे बहुत बार आपको बताया होगा कि जब कभी भी कोई भी क्वांटिटी यानी कोई भी राशि जब अनुपात के रूप में होती है तो हमें उनको अलग अलग लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 100 रुपए के नोट। 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या ही तो है अनुपात में, तो 100 रुपए कितने नोट हो जाएंगे, 2x नोट हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अनुपात का चिन्ह हटा रहे हैं। तो मैंने कहा था जब अनुपात का चिन्ह हटाते हैं तो हम x एक लिख लेते हैं, ठीक है, 2x। 50 रुपए के कितने होंगे, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितने हैं, 50 रुपए के 3x हो जाएंगे, ठीक है। और रुपए 10 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया 5x। ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि अभी यहाँ पे हमारे पास नोटों की संख्या आ चुकी है, ठीक है। अब 100 रुपए के कितने नोट है, 2x नोट है, यानी कि उनकी गिनती अभी x की वैल्यू हमें निकालनी है। यही तो हमें आंसर चाहिए कि उसके पास कितने प्रकार के कितने कितने नोट है, ठीक है। यानी कि 100 रुपए के कितने नोट है, 50 रुपए के पास कितने नोट है खजांची के पास, और 10 रुपए के कितने नोट है। समझ में बात आई, क्वेश्चन समझ में आ गया कि उसके पास टोटल रकम तो 4 लाख रुपए है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 4 लाख रुपए है टोटल। और उसके पास जो है 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए वाले नोट है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि उसके पास कितने कितने नोट है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अनुपात दिया है उसको हमने ब्रेक कर लिया, तोड़ दिया। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या आई 2x, 50 रुपए के नोटों की संख्या है 3x और 10 रुपए के नोटों की संख्या है आपके पास 5x। तो बच्चों मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 रुपए के आपके पास 2 नोट है, तो इसका मतलब आपके पास कुल कितने रुपए जमा है, कुल रुपए कितने हो जाएंगे आपके पास कुल रुपए कितने होंगे। अगर 100 रुपए के मैं कहूँ 2 नोट आपके पास आपकी जेब में, तो आपके पास कितने रुपए होंगे। आप बोलोगे सर 200 रुपए। कैसे निकाला आपने 200 रुपए, आपने क्या किया, 100 का गुणा 2 से कर लिया, या फिर 100 को 2 बार जोड़ दिया, 100 धन 100, क्योंकि 2 नोट है तो 100 धन 100 200 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास 100 रुपए के 5 नोट है, तो आपके पास कितना रुपए होगा, टोटल कुल रुपए हो जाएंगे आपके पास 100 गुणा 5, यानी कि आपके पास आ जाएगा ये 500 रुपए। ठीक है, समझ में बात आई। यानी कि आप कहीं ना कहीं गुणा करते हो कि हमारे पास टोटल कितने रुपए है, और किससे गुणा करते हो, जितने नोटों की संख्या है और जितनी उसकी वैल्यू है। वैल्यू वाला 100 रुपए का नोट है कि 50 का नोट है, क्या है देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप फटाक से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 100 रुपए के कितने नोट है, 2x, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू वाला कितने रुपए हो जाएंगे टोटल, कितने अमाउंट आएगी टोटल। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अभी 100 रुपए के कितने नोट है, 2x नोट है, तो कुल कुल रकम कितनी हो जाएगी, कुल रकम देखो 100 के कितने हो जाएंगे, 100 गुणा, आपने गुणा तो किया, जैसे 100 गुणा 2 200 किया, यहाँ पे 100 गुणा 5 500 किया, ठीक है। तो यहाँ पे 100 गुणा 2x हो जाएगा, समझ में बात आ रही है, 2x हो जाएगा। फिर धन 50 के कितने रुपए हो जाएंगे टोटल, 50 गुणा 3x, फिर धन 10 गुणा 5x।
तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए आप पहले। कितना कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 100 दूना 200x। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 तिया 15 यानी कि 150। यहाँ पे हो जाएगा 10 पंजे 50 यानी कि 50x। इनको जोड़ दीजिए तो कुल रकम यानी कुल अमाउंट आपके पास आ जाएगा, कुल रुपए लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा हो, देख लीजिए इसको। कुल रुपए हो जाएगा आपका, जोड़ दीजिए इनको। कितना हो जाएगा ये 200 और 150 और 50 कितना होगा भाई 200, तो 200 200 कितना हो जाएगा 400। आप आराम से जोड़ना 400। तो इसका मतलब आपके पास कुल 400 रुपए हुए। कितने रुपए हुए 400 रुपए हुए। और यहाँ पे साथ साथ वो कह रहा है कि खजांची के पास कितने रुपए हैं 4 लाख रुपए। इसका मतलब टोटल तो 4 लाख रुपए है और ये भी टोटल रुपए आ गया उसके पास, लेकिन ये एक्स के रूप में आ रखा है क्योंकि इसमें एक्स भी है। तो इसका मतलब ये रुपए जो होंगे वो किसके बराबर होंगे 4 लाख के बराबर होंगे, क्योंकि खजांची के पास 4 ही लाख रुपए तो है। यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे भी 400x आ रहा है। इसका मतलब दोनों रुपए क्या होंगे बराबर। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः 400x बराबर 4 लाख। ठीक है, अब देखो x बराबर कितना आ जाएगा 400,000 बटे 400 नीचे आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 4000 बटे 4। 4 से 4 कैंसिल हुआ तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे 1000। इसका मतलब x का मान कितना है यहाँ पे x का मान आ गया आपके पास 1000। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था प्यारे बच्चों कि उसमें अलग अलग नोटों की संख्या। तो 100 रुपए के कितने नोट थे उस पास 2x नोट थे। खजांची के पास कितने नोट थे 100 रुपए के 2x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी खजांची के पास 2x थी। कितनी थी 2x, यानी कि 2 और x का मान आपने अभी भी निकाला कितना 1000। तो इसका मतलब खजांची के पास 100,000 गुणा 2 कितना होगा भाई, गुणा कर लीजिए 1000 को 2 से तो 2000 आ जाएगा। इसका मतलब 100 रुपए के जो कुल नोट होंगे खजांची के पास वो 2000 होंगे। ऐसे ही 50 रुपए के कितने नोट होंगे, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी 3x। अनुपात आपको पता है ना 3x, यानी 3 गुणा 1000। तो 3 गुणा 1000 कितना होगा 3000 हो जाएगा, पता है ना, समझ में बात आ रही। और 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, नोटों की संख्या 5x थी तो 5 गुणा 1000 यानी कि 5000। यानी कि अब आपके पास ये फाइनल उत्तर आ चुका है कि खजांची के पास 100 रुपए के 2000 नोट थे, 50 रुपए के 3000 नोट थे और 10 रुपए के 5000 नोट थे। आप वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पॉज बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है मेरे पास रुपए 300 के, ठीक है, रुपए 300 है कि 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। मतलब टोटल रुपए कितने हैं, टोटल कितने अमाउंट है 300 रुपए की है। ठीक है, और जो 300 रुपए की अमाउंट है बच्चों वो किसके रूप में है, 1 रुपए के सिक्के के रूप में, 2 रुपए के सिक्के के रूप में और 5 रुपए के सिक्के के रूप में। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण। और जस्ट जैसे आपने अभी 14वां क्वेश्चन किया था वैसे ही है। ठीक है, वो बोल रहा आपसे यहाँ पे हल्का सा चेंज है कि रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, यानी कि जो रुपए 2 वाले सिक्के हैं, यानी जो 2 रुपए के सिक्के हैं उनकी जो संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। तो देखो यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक चीज दूसरे पे क्या होती है, निर्भर होती है। तो यहाँ पे जो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है उनकी जो निर्भरता है वो किस पे हो रही है, 5 रुपए के सिक्कों के गिनती पे। ठीक है, कि 5 रुपए के सिक्के के 3 गुनी है बोला। और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। अगर देखा जाए तो कुल सिक्के अगर हम गिनेंगे 1 रुपए के, 2 रुपए के और 3 रुपए के तो 160 सिक्के आते हैं। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो बहुत ही अच्छा है। तो हमें यहाँ पे जो हमें पहले दिया है हम उसको लिख लेते हैं। मेरे पास कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए प्यारे बच्चों कुल रुपए है 300। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि जो 5 रुपए वाले सिक्के हैं, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए वाले सिक्के हैं। ठीक है, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। यानी कि जो 2 रुपए वाले जो सिक्के हैं उनकी जो संख्या है निर्भर कर रही है 5 रुपए वाले सिक्कों पर। तो इसका मतलब पहले लिखेंगे कि माना रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या, क्योंकि हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं। तो 5 रुपए के, माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या मैं मान लेता हूँ x है। कितने सिक्के हैं 5 रुपए के, x है, क्योंकि अभी पहले पता होना चाहिए कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई 5 रुपए के कितने सिक्के, x सिक्के हैं, पता चल गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो 5 रुपए वाले सिक्के हैं, जो 2 रुपए वाले सिक्के हैं उनकी संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की 3 गुनी है। तो इसका मतलब रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो आप कैसे लिखेंगे, सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी
संख्या हो जाएगी जितने सिक्के 5 रुपए के उनके 3 गुनी मतलब 3 × x यानी कि 3x। इसका मतलब ये हुआ कि 2 रुपए वाले कितने सिक्के हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। तो कुल कितने सिक्के हो गए 5 रुपए और 2 रुपए के, कुल सिक्के हो गए आपके पास 4x। लेकिन अभी 1 रुपए वाले सिक्के भी तो बचे हैं, क्योंकि हमारे पास 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हैं। 2 रुपए के सिक्के तो आपको पता चल गया 3x है, 5 रुपए वाले सिक्के आपको पता चल गया x है उनकी संख्या। तो 1 रुपए वाले सिक्के कितने होंगे, तो आपको पता है कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 160, और दोनों सिक्कों को मिला के कितना है 4x है। तो इसका मतलब टोटल सिक्के जितने हैं उसमें से हमें घटा देंगे तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आपको मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि तीनों की संख्या 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए ये जो सिक्के हैं उनकी कुल संख्या 160 है, और जबकि 2 और 5 वाले सिक्कों की संख्या कुल 4x है। तो इसका मतलब इसमें से ये घट जाएगा तो जितने सिक्के बचेंगे वही 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रुपए 1 वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x, ये निकल जाएगा। अब इसको घटा मत देना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 4x है, इसके साथ 4 के साथ x है, गुणा में 160 क्या है, एक अचर राशि है। तो अचर राशि में कभी भी चर राशि नहीं जाती, इसको हम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। 160 माइनस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ गई आपके पास 160 माइनस 4x, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ गई 3x, और 5 रुपए सिक्कों की आ गई, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ गई। ये सिक्कों की संख्या है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, मतलब मेरे पास कितने रुपए 300 रुपए, और 300 रुपए किस रूप में, एक्स सिक्के हैं, कुछ 3x सिक्के हैं और कुछ 160 माइनस 4x सिक्के। तो जैसे मैंने पहला वाला किया था कि अब इनकी कीमत निकालनी पड़ेगी कि कुल रकम, कुल इनकी कीमत कितनी होगी, इन सिक्कों की कुल कीमत सिक्कों की, है ना। यहाँ पे लिखेंगे आप सिक्कों की, ऐसे भी लिख सकते थे सिक्कों की कुल कीमत या कुल कीमत सिक्कों की। देखो आपके पास 5 रुपए वाले कितने सिक्के, x सिक्के हैं, तो कितनी कीमत हो जाएगी इनकी 5 गुणा x। जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि गुणा कर देते हैं रकम निकालने के लिए कि कितनी रकम है उनकी, कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो 5 गुणा x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5x। फिर करेंगे धन, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 3x है, तो इनकी रकम कितनी हो जाएगी भाई 2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3x, ठीक है। फिर प्लस 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या यानी कि 1 गुणा, और कितने सिक्के हैं 160 माइनस 4x। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा आपका 5x प्लस 3 दूना 6x, और ये हो जाएगा आपका 160, 1 का गुणा करोगे तो 1 वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 160 माइनस 4x। तो ये थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम प्यारे बच्चों, तो 6 और 4 10, सॉरी 6 और 5 11, 11x आ जाएगा, 11x में से 4x कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 160। तो इसका मतलब टोटल इतने रुपए हैं, कितने रुपए आ गए आपके पास 7x प्लस 160। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल कितने रुपए हैं, कुल कितने रुपए हैं 300 रुपए हैं मेरे पास कितने रुपए हैं 300। तो जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि जो कीमत है टोटल उसको हम इसके बराबर लिख देंगे। तो 300 बराबर कितना हो जाएगा, तो 300 बराबर हो जाएगा आपका 7x प्लस 160, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भी कुल सिक्कों की कीमत आई, और कुल सिक्कों की कीमत आपको दे रखी है 300 थी, तो दोनों इसका मतलब बराबर ही तो है, ठीक है। ये इसका हाँ उसमें 300 के रूप में लिखा है उसको, इसको x के रूप में लिखा है, तो कोई घबराने वाली यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 300 माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 160, क्योंकि ये क्या है एक अचर राशि है, कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू इधर शिफ्ट करेंगे यानी कि इसको पक्षांतर करेंगे इक्वल के, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है, आपको पता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 140, 300 में से 160 गए तो 140 बचेगा प्यारे बच्चों, आप घटा लेना तो 7x। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या हो जाएगी 140 बटे ये 7 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 0 भी तो है पीछे, तो ये हो जाएगा आपका 20। तो आपने देखा कि यहाँ पे x का मान आपके पास आ गया, x का मान आ गया आपके पास, यहीं पे देख लीजिए x का मान आ गया आपके पास 20, कितना आ गया x का मान 20 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे रख देना है, क्यों बोला कि मेरे पास टोटल कितने कितने सिक्के हैं, तो आपके पास 5 रुपए के कितने सिक्के थे x सिक्के थे, तो यहाँ पे तो x का मान क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के कितने थे x थे भाई, तो x का मान तो 20 ही है तो 20 आ जाएंगे, यानी 5 रुपए के 20 सिक्के होंगे जी, एक आंसर यह है। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो देखो 2 रुपए के कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लिखो आप रुपए 2 वाले कुल सिक्के, कुल सिक्के कितने हो जाएंगे मालूम है, क्योंकि 2 रुपए के कुल कितने सिक्के कितने थे 3x थे, कितने थे 3x, यानी कि 3 गुणा x का मान अभी आपके पास आया 20, तो यहाँ पे रख लेंगे 20 यानी कि 60 सिक्के। तो आपने देखा कि 2 रुपए के हमारे पास 60 सिक्के होंगे, और 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए 1 वाले
सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए आप, सिक्कों 1 रुपये के कितने सिक्के थे यहाँ पे, देखिए 1 रुपये के थे 160 माइनस 4x, तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 160 माइनस 4x सिक्के थे। तो 160 में से 4 और x का मान रख लीजिए यहाँ पे जहाँ पे x की जगह में, तो कितने हो जाएगा प्यारे बच्चों? 160 माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 80, इसका मतलब 160 में से 80 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80 सिक्के। तो आप